हेलो स्टूडेंट्स, ये है पीरियोडिक टेबल का पार्ट 3। अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बारे में और मेयर कर्व के बारे में। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए जानते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ने भी एलिमेंट को अरेंज किया था। ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया था और नोट किया था और बोला था कि एवरी एर्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 8वें नंबर पर जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट जैसी होगी। जब आप एटॉमिक वेट को बेस मानकर एलिमेंट को अरेंज करोगे तो 8वें नंबर पर जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट जैसी होगी। जैसे म्यूज़िक में होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ये स्वर, ये ध्वनि जो है ये रिपीट हो रहा है। सा, यहाँ पे सा, फिर रे, फिर रिपीट हो जाएगा रे, यहाँ पे भी आ जाएगा रे, मतलब ये 8वें नंबर पर आ रहा है। तो ये 8वां नंबर यानी इसकी प्रॉपर्टी बोला इसके जैसे हो रही है। जैसे यहाँ पे सेम वॉवेल्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसे जब आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे होगा। तो चलिए, इन्होंने कुछ इस प्रकार से अरेंज किया था न्यूलैंड ने। हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा था और हाइड्रोजन के बाद फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे कैल्शियम तक है। तो अब आप देखेंगे कि 8वें नंबर पर जैसे ये फर्स्ट है, ये कौन सा है, फर्स्ट मान लेते हैं इसको। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, यानी 8वें नंबर पर कौन आया, सोडियम आया। और पहले नंबर पर कौन था, लिथियम था। यानी अब ये सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम जैसी होगी, इन्होंने ये बोला था न्यूलैंड ने। और होता भी है, आप जानते भी हैं कि जो सोडियम होता है वो भी मोर रिएक्टिव होता है, लिथियम भी रिएक्टिव होता है। इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसे होती है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बेरिलियम को आप फर्स्ट मान लीजिए। तो जब आप इसको फर्स्ट मानोगे तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, यानी 8th नंबर पर फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा। यानी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम जैसी होगी। तो ये तो बोला था न्यूलैंड ने। और न्यूलैंड का जो रूल है, ऑक्टेव रूल, वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड है। और उस समय इनर्ट गैस थे नहीं, इसीलिए इनर्ट गैस के जो एलिमेंट हैं उन पर ये रूल नहीं अप्लाई होगा, ये रूल नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड है और वो भी इनर्ट गैस के लिए नहीं है। तो ड्रॉबैक इनका क्या था, ड्रॉबैक ये था कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट आता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो पीरियड का डिफरेंस होता है वो 18 एलिमेंट का हो जाता है 8 के जगह पे। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड पीरियड में जो डिफरेंस होता है वो 8 एलिमेंट का होता है। लेकिन जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं तो फिर 18 एलिमेंट का डिफरेंस शुरू होने लगता है पहले और दूसरे पीरियड के बीच में, इस तरीके से। और दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इनके टाइम तो इनर्ट गैस था नहीं, लेकिन बाद में इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई। और जब आप इनर्ट गैस डिस्कवर करने के बाद, यानी जब इनर्ट गैस डिस्कवर्ड हुए उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में आप एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो फ्लोरीन के बाद जो इनर्ट गैस आता है वो है नियॉन। कौन सा है, नियॉन। यानी अब आप इनका ये जो स्टेटमेंट था कि 8वें नंबर पर एलिमेंट जो आएगा उनकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी, वो फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब 8वें नंबर पर नियॉन आ जाएगा और नियॉन बिल्कुल डिफरेंट होता है लिथियम से। ये रिएक्टिव होता नहीं है, ये स्टेबल होता है, ये रिएक्टिव होता है, इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो ये डिफरेंट होता है, इसलिए इनका ड्रॉबैक था और इनका रूल फेल हो जाता है, आगे तक नहीं चल पाता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं मेयर, जिन्होंने एक कर्व प्लॉट किया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ये क्या करते थे, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, तो इसको बेस मानकर, एटॉमिक वेट को बेस मानकर इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ऐसे करते थे, वो पॉइंट मार्क कर देते थे। जैसे सोडियम का, पोटेशियम का,
स्ट्रॉन्शियम का, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट का इन्होंने किया और फिर कर्व को एक मतलब प्लॉट किया, ऐसे सब मिला दिया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इनका कर्व आया और इन्होंने देखा, इस ग्राफ में इन्होंने देखा, पाया कि यार जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो सिमिलर पोजीशंस पर ऑक्यूपाई हो रही हैं, जैसे सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और वो एक ही पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये इस पोजीशंस को, ये ऊपर वाले पोजीशंस को बोला पीक पोजीशंस, और सब देख रहे हो पीक ही पोजीशंस पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो पीक पोजीशंस पर और कुछ इन्होंने स्पेसिफाई किया था कुछ पोजीशंस को, उसकी हम बात करेंगे। जो इसको बोला पीक पोजीशंस, और पीक पोजीशन पर कौन से एलिमेंट मेटल ऑक्यूपाई किए थे? एल्कली मेटल। ठीक है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ऐसे ये जो उतरने वाला पोजीशंस है ना, ऐसे नीचे उतरने वाला, इसको डिसेंडिंग पोजीशंस बोला गया। क्या? डिसेंडिंग पोजीशंस। और यहाँ पे कौन से एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहे थे? एल्केलाइन अर्थ मेटल, जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मतलब इससे थोड़ा लेस पॉजिटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्राइन अर्थ मेटल वही होते हैं सेकंड ग्रुप वाले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ऐसे ये जो ऊपर चढ़ने वाला पोजीशन है ना, ये इस पोजीशन को बोला असेंडिंग पोजीशन, और यहाँ पे हेलोजन एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहे थे। ठीक है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हेलोजन। और ये नीचे आप देख रहे हो कि ये वाला पोजीशंस, इसको बॉटम पोजीशंस बोला गया, और यहाँ पे मेटेलॉइड्स और ट्रांजिशंस एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहे थे। ठीक है, मेटेलॉइड्स वही जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, और ट्रांजिशंस एलिमेंट वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशंस एलिमेंट होते हैं। इन्होंने यही बोला और ये देखा कि मतलब एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस ऑन कर्व। और इन्होंने एक स्टेटमेंट प्रपोज किया कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी जो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक वेट का, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक वेट का। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो एक रेगुलर इंटरवल बाद। यानी ऐसे कुछ आपने एलिमेंट ऐसे अरेंज किया, फिर कुछ समय बाद प्रॉपर्टी सेम रिपीट हो जाएगी ऐसे। फिर इस ग्रुप में जो आएगा, जो एलिमेंट आएंगे उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसे इस ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो पीरियोडिक फंक्शन मीन्स यही होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो एक रेगुलर इंटरवल बाद। यानी जब आप एटॉमिक वेट को बेस मानोगे और फिर एलिमेंट को अरेंज करोगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो कुछ समय बाद रिपीट होगी। इनका ड्रॉबैक क्या था? अच्छा, ये इनका स्टेटमेंट जो था ये बहुत सही निकला था, क्योंकि ये ही स्टेटमेंट को बेस माना था मेंडलीव ने आगे चलकर। इसी स्टेटमेंट को बेस मानकर मेंडलीव ने अपना पूरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया था। इनका ड्रॉबैक ये था कि अभी यहाँ पे इन्होंने क्या लिया था? फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक वॉल्यूम लिया था। जब ये फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे या मेल्टिंग पॉइंट या विस्कोसिटी या कुछ और, तो इस तरीके से कर्व नहीं आएगा जो अभी बना है एटॉमिक वॉल्यूम में। जो कुछ इस प्रकार से कर्व आया है, तो जब आप ये फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दोगे तो दूसरा कर्व आएगा, और जब ये दूसरा कर्व आएगा तो क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो रिपीट हो रही थी उसमें, अभी इस वाले में मान लेते हैं कि एक ही ग्रुप वाले एलिमेंट आ रहे थे पीक पोजीशन पर, लेकिन जब आप बॉइलिंग पॉइंट लिए तो हो सकता है पीक पोजीशन पर एक ही ग्रुप के एलिमेंट नहीं आए। एल्कली मेटल जो आ रहे थे अभी वो हो सकता है ना आए, उसमें से कुछ एक दो एलिमेंट दूसरे पोजीशन पर से चले जाएं, असेंडिंग पोजीशन पर चले जाएं या दूसरे पोजीशन पर चले जाएं। तो कुल मिला के आप जान ली होंगे कि मेयर कर्व, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या है और मेयर कर्व क्या है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स वही, इन्होंने एटॉमिक वेट को बेस माना और एलिमेंट को अरेंज किया और बोला कि 8वें नंबर पर जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाली जैसी होगी। और जो मेयर का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक वेट का। ये था हमारा मेयर कर्व के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, और अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।